टू माई चैनल CIV एंड JIV मेड सिंपल। तो दोस्तों हमारा ये क्रैश कोर्स का जो कि CIV का मैं स्टार्ट किया हूँ दोस्तों, उसका ये थर्ड लेसन है आज, यानी कि डे 3 है दोस्तों। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 2 लेसन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें पहला लेसन में मैंने आप लोगों को जो हमारे EVM का यूनिट 1 को समझाया था, उसके बाद यूनिट 2 को समझाया था, और आज हम लोग कलेक्टिवली दोनों पे बेस केस स्टडी को करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग ये देखेंगे कि हमने जो पिछले 2 लेसन में सीखा है उससे किस एक्सटेंट तक हमने सही सही सीखा है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो केस स्टडी करने वाले हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, और ऐसा ही केस स्टडी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से एक एक बातों को समझेंगे और देखेंगे कि हाँ आप कितना चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं या ना कर पा रहे हैं। मेन पर्पस है इस केस स्टडी का यही। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को, जो कि बेस्ड है केस स्टडी पे। तो आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2016 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7वां वेतन आयोग को इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस किया। ठीक है, और क्या किया, उसके एम्प्लॉय जो थे, जो जो भारत सरकार में के जो एम्प्लॉय थे, उनके सैलरी को बढ़ा दिया गया। चलिए, तो देखा क्या गया कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार का जो क्वांटिटी डिमांडेड था और अदर कंज्यूमर गुड्स का जो डिमांड था, वो बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रेंड जो है कुछ महीनों तक चला। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये देखिए पहला केस है, ये पहला सिचुएशन है। हमें 4 सिचुएशन दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला सिचुएशन में आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल ने क्या किया, 7वां वेतन आयोग लाया, जिसके कारण कार का डिमांड और दूसरे कंज्यूमर गुड का डिमांड कुछ महीनों तक बढ़ गया। चलिए, ये तो क्लियर है। उसके बाद दूसरा सिचुएशन देखिए। दूसरा सिचुएशन में क्या हुआ कि डिमांड फॉर लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन डिक्लाइन सब्सटेंशियली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर, यानी कि लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन का जो डिमांड था वो घट गया कुछ कुछ पिछले सालों में। क्यों घट गया? क्योंकि लोग जो है मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा ऑप्ट करने लगे। ऑल्दो मोबाइल फ़ोन का कॉस्ट ज़्यादा था, लेकिन फिर भी लोग मोबाइल फ़ोन की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हुआ, जिस कारण से लैंडलाइन का जो डिमांड था वो घट गया। ये दूसरा सिचुएशन है दोस्तों। अब आइए हम लोग थर्ड सिचुएशन पे आते हैं। तीसरा सिचुएशन में क्या कहा गया है कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टॉयज इन चाइना इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट ऑफ टॉय टू इंडिया। मतलब कि चाइना की कोई कंपनी थी, वो खिलौना बनाती थी दोस्तों, और वो क्या की कि वो अपना एक्सपोर्ट जो है भारत में बढ़ा दी। ठीक है, तो सिंस दिस कंपनी वेर एबल टू मैन्युफैक्चर टॉय एट लो कॉस्ट कंपेयर टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय देम अर्लियर। ठीक है दोस्तों, क्यों बढ़ा दी? क्योंकि उन वो जो है उसी इस खिलौना को बनाने में उन्हें कम लागत पे बन जाता था दोस्तों। इसी कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना भारत में जो आयात था, निर्यात था, उसे बढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स, चाइना की कंपनी है, वो खिलौना बनाती है, वो खिलौना का एक्सपोर्ट बढ़ा दी हमारे भारत में। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि उसका वो जो है लो कॉस्ट में, कम कम दाम पे ज़्यादा टॉय को मैन्युफैक्चर कर पा रही है, इसीलिए। चलिए, ये थर्ड केस था दोस्तों। अब देखिए फोर्थ केस क्या है हमारा। फोर्थ केस में क्या हुआ कि लैपटॉप का जो डिमांड था, जो कंपनी ये लैपटॉप बना रही थी और उसका जो डिमांड था वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कंपनी ने क्या किया, प्राइस को घटा दिया। उस लैपटॉप का जो प्राइस था घटा दिया। ठीक है, क्यों घटा दिया प्राइस को? क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था उसका वो सस्ता हो गया दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को सस्ता में टेक्नोलॉजी मिलेगा तो वो प्राइस घटाएगी, और प्राइस घटाने के कारण क्या होगा, डिमांड बढ़ गया। तो दोस्तों हमारे सामने 4 सिचुएशन है। उम्मीद है आप लोग सिचुएशन क्लियर हो गए होंगे दिमाग में। अब आइए इन सिचुएशन के बेस्ड पर हम लोग कुछ केस स्टडी को स्टडी करते हैं। सबसे पहला केस स्टडी है, लॉज ऑफ डिमांड अप्लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। जरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लॉ ऑफ डिमांड जो है, तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है किस सिचुएशन में अप्लाई होता है। तो जरा ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है सारों सिचुएशन में, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 1, 2 और 4 में, ऑप्शन सी कह रहा है केवल तीसरे वाले में, और ऑप्शन डी कह रहा है केवल चौथे वाले में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को वही लोग बना पाएंगे सही सही जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर को देखा है। आप यदि मेरे पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो मैंने बताया था दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड का क्या कंडीशन है। वो तभी अप्लाई होता है जब क्वांटिटी में जो चेंज आए वो किस कारण से आए, प्राइस के कारण से आए। ठीक है दोस्तों, आप जरा नोटिस करेंगे तो ये चारों के चारों सिचुएशन में हमारा डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, आप समझ रहे हो दोस्तों। तो यदि ये डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके लिए यदि प्राइस ही जिम्मेवार है, प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है, तब हम कहेंगे कि वहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। आप जरा पहले केस में देखिए। पहले केस में जो डिमांड बढ़ा वो किस कारण से बढ़ा? वो बढ़ा क्योंकि 7वां वेतन आयोग आया, प्राइस के कारण तो नहीं बढ़ा दोस्तों। दूसरे केस में जो डिमांड बढ़ा वो किस कारण से बढ़ा? क्योंकि ये जो हमारा मोबाइल फोन है वो ज़्यादा कन्वीनियंस है, वो ज़्यादा इजी है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तीसरे केस में जो प्राइस बढ़ा वो किस लिए बढ़ा? क्योंकि कंपनी जो है लो कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर
कर पा रही थी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटने के कारण प्राइस क्या कहते हैं डिमांड बढ़ा। और चौथे केस में जो लैपटॉप का डिमांड बढ़ा वो किस कारण से बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस का बात है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी ने अपने लैपटॉप के प्राइस को घटाया, जिस कारण से डिमांड बढ़ा। तो लॉज ऑफ डिमांड तभी लागू होगा जब हमारा जो डिमांड चेंज हो रहा है वो केवल प्राइस के कारण चेंज हो। तो ऐसा केवल फोर्थ ही सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 4 ही ऐसा केस है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर सिचुएशन में जो हमारा डिमांड चेंज हो रहा है वो केवल और केवल प्राइस के कारण चेंज हो रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज टू सिचुएशन नंबर 4। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली 4। ओके, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन सिचुएशन 1 विल बी टर्म्ड एज। आपको कहा गया है कि आप सिचुएशन 1 को देखो, और सिचुएशन 1 को देखते हुए आप ये बताओ कि सिचुएशन 1 में जो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है उसे हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन को देखिए, लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कहेंगे, शिफ्ट इन डिमांड कहेंगे, या शिफ्ट इन सप्लाई कहेंगे। तो दोस्तों जरा सिचुएशन 1 को देखिए। सिचुएशन 1 में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे कमीशन को लागू किया था, जिसके कारण क्या हुआ, डिमांड बढ़ा। तो दोस्तों आप जरा ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमांड, तो मैं तो समझा दिया हूँ। लॉ ऑफ डिमांड तभी इसे कहते जब हमारा डिमांड जो बढ़ा है वो प्राइस के कारण बढ़ता। क्योंकि यहाँ प्राइस की बात ही नहीं है तो लॉ ऑफ डिमांड तो होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है। दोस्तों इक्विलिब्रियम का कोई यहाँ पे चर्चा ही नहीं हो रहा है, सप्लाई का तो बात ही नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी भी गलत। तो दोस्तों आपको ये भी मेथड पता होना चाहिए कैसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, जी हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर को देखा है उन्हें मैं समझाया था कि शिफ्ट इन डिमांड का मीनिंग क्या होता है। जब हमारा डिमांड प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के कारण चेंज हो तो हम लोग उसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिमांड का चेंज है वो इनकम के कारण है। ठीक है दोस्तों, प्राइस के कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि प्राइस कार का घटाया गया, प्राइस वही का वही है, लेकिन लोगों का इनकम बढ़ गया जिस कारण से डिमांड बढ़ गई। तो यदि डिमांड जो है, डिमांड में जो बढ़ोतरी हुई है, मेन जो इंक्रीमेंट हुआ है वो प्राइस के कारण नहीं है दोस्तों, यह है किस कारण से, यह इनकम के कारण से। तो इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड। उम्मीद है ये एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी हो गई होगी इस चीज़ों की। आइए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है द डिमांड फॉर लैंडलाइन फोन्स डिक्लाइंड एंड फॉर मोबाइल फोन्स इंक्रीज, दिस विल बी कॉल्ड। तो दोस्तों आप जरा सिचुएशन को देखिए, थर्ड नंबर सिचुएशन को, कि लैंडलाइन फोन का जो डिमांड था दूसरे नंबर केस में, लैंडलाइन फोन का डिमांड घट गया और जो मोबाइल फोन का था प्राइस वो बढ़ गया, वो डिमांड बढ़ गया दोस्तों। तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे क्या, आप सोचिए दोस्तों। लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताता है कि प्राइस के कारण घटना चाहिए, प्राइस के कारण डिमांड बढ़ना चाहिए। तो यहाँ प्राइस का तो बात है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन डिमांड, नहीं ऐसा भी नहीं कहेंगे। तो दोस्तों इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे जो डिमांड का चेंज हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, वो कस्टमर के हैबिट के कारण हो रहा है, कंज्यूमर के हैबिट के कारण हो रहा है, कंज्यूमर के कन्वीनियंस के कारण हो रहा है। कंज्यूमर को ज़्यादा आसान लग रहा है मोबाइल फोन चलाना रेदर देन लैंडलाइन चलाना दोस्तों। तो इसको हम लोग कहेंगे शिफ्ट इन डिमांड। समझ रहे हैं दोस्तों, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, डिमांड चेंज हो रहा है प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के कारण, तो वो शिफ्ट इन डिमांड कहलाएगा। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा गया है द सिचुएशन गिवन इन केस नंबर 3 इज नोन एज। तो केस नंबर 3 को देखिए जरा आप। केस नंबर 3 में क्या था कि टॉय का मैन्युफैक्चरिंग जो था कंपनी जो टॉय बना रही थी वो और बनाने लगी। क्यों बनाने लगी, क्योंकि वो लो कॉस्ट पे बनाना चालू हो गया, उन्हें सस्ता दाम में टॉय को बनाना शुरू हो गया, जिस कारण से वो भारत में एक्सपोर्ट को बढ़ा दी। चलिए इससे हम लोग क्या कहेंगे, तो ऑप्शन को जरा देखिए। ऑप्शन में कहा गया है लॉ ऑफ सप्लाई, ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो हमने लॉ ऑफ सप्लाई तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। इंक्रीज इन सप्लाई, फिर करा है शिफ्ट इन डिमांड, दूसरा करा है शिफ्ट इन सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ा है दोस्तों, इस केस में हमारा सप्लाई बढ़ा है। किसका सप्लाई बढ़ा है, टॉय का सप्लाई बढ़ा है। किस कारण से बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में घटोतरी हुई है, में डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। तो ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द कंपनी हैज इंक्रीज द सेल ऑफ टॉय, सो हेयर सप्लाई हैज इंक्रीज्ड। तो इसे हम लोग कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई। समझ में आया दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई। ये चीज़ मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी समझाया था। जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और फ्रेंड्स आप लोग में से यदि कोई, आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि इन सभी चीज़ों का नोट्स आप बनाते चलें। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा नोट्स, मैं जो पीडीएफ यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो आप यदि पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आपको नीचे एक मेंबरशिप लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल का मेंबर बन सकते हैं दोस्तों।
तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आगे का मैं जितना भी लेसन्स लाऊंगा इस क्रैश कोर्स के अंदर, चाहे वो केस स्टडी का हो, चाहे वो मैकमिलन के अनसॉल्व क्वेश्चन का हो, या वो थ्योरेटिकल पार्ट का हो, आपको सभी का सभी केस स्टडी का पीडीएफ आपको मिलता चलेगा। तो दोस्तों ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसे नोट करते चलें, लास्ट टाइम रिविजन में ये आपको हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए, ये था हमारा पहला केस स्टडी। उम्मीद है कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। दूसरा केस स्टडी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें सिचुएशन दिया गया है किसी मोटर बाइक के बारे में। 5 सिचुएशन दिए गए हैं, ए बी सी डी ई। अब देखिए दूसरे कॉलम में प्राइस दी गई हैं, उसके नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड दी गई है, और उसके नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी सप्लाई दी गई है। तो दोस्तों ए वाले सिचुएशन को देखिए। ए वाले सिचुएशन में जो प्राइस है मोटर बाइक का वो है हमारा 80,000, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना है दोस्तों, वो है 15,15,000, ठीक है। और क्वांटिटी सप्लाई कितना है, 27,70,000। ये किसी पार्टिकुलर ईयर के डाटा है। फिर सिचुएशन बी में देखिए, प्राइस है 70,000, क्वांटिटी डिमांडेड है 19,80,000, क्वांटिटी सप्लाई है 24,90,000। सिचुएशन सी में 65,000 प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है 22,50,000, और क्वांटिटी सप्लाई भी है 22,50,000। उसी तरह डी और ई सिचुएशन है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द मार्केट एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर विल बी देयर ऑन द प्राइसेस ऑफ मोटर बाइक फॉर सिचुएशन डी एंड ई। तो दोस्तों पूछा गया है कि ये जो आपसे देखिए इस केस में डी और ई सिचुएशन की बात की जा रही है। तो डी और ई सिचुएशन में मार्केट का क्या स्टेट होगा, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा चीज पूछा गया है कि क्या प्रेशर होगा मोटर बाइक के प्राइस पे, ठीक है दोस्तों। तो आइए जरा हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि द मार्केट इज हैविंग सरप्लस सप्लाई एंड देयर विल बी रिडक्शन इन प्राइस। फिर दूसरा में कहा गया है कि मार्केट इज हैविंग सरप्लस सप्लाई एंड देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइस। सी में कहा गया है मार्केट इज हैविंग शॉर्ट सप्लाई एंड देयर विल बी रिडक्शन इन प्राइस। और डी में कहा गया है मार्केट इज हैविंग शॉर्ट सप्लाई एंड देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई। तो दोस्तों जरा डी और ई को देखिए। डी और ई केस में जरा डी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वांटिटी डिमांडेड कितना है डी वाले केस में, तो क्वांटिटी डिमांडेड 26 लाख, और क्वांटिटी सप्लाई कितना है 19,40,000। तो आप देख सकते हैं। उसी तरह ई में भी देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड है 30 लाख और क्वांटिटी सप्लाई है 16,50,000। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ये नोटिस कर सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सप्लाई से, सॉरी यहाँ पे आप, ठीक है दोस्तों। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपका इन दोनों के दोनों केस में क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपका क्या है, सप्लाई से ज़्यादा है, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा दोस्तों, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। जब डिमांड ज़्यादा होता है दोस्तों तो प्राइस क्या होता है, हमारा राइज होता है। तो इन दोनों केस में प्रेशर जो है प्राइस पे वो क्या होगा, प्राइस विल इंक्रीज, ठीक है दोस्तों। तो जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो है सप्लाई शॉर्ट है और प्राइस इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। द मार्केट इज हैविंग शॉर्ट सप्लाई एंड देयर विल बी इंक्रीज इन सप्लाई। ओके नाउ अब देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ मार्केट एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर विल बी देयर ऑन प्राइस ऑफ मोटर बाइक फॉर सिचुएशन ए एंड बी। तो दोस्तों ए और बी को जरा देखिए। ए वाले केस में क्वांटिटी डिमांडेड है 15,50,000 और क्वांटिटी सप्लाई है 27,70,000। उसी तरह बी वाले केस में क्वांटिटी डिमांडेड है 19,80,000 और क्वांटिटी सप्लाई से 24,90,000। तो इन दोनों केस में आप देख सकते हैं कि सप्लाई ज़्यादा है दोस्तों। तो सप्लाई यदि ज़्यादा है तो आप सोचिए क्या होगा, सप्लाई जिस केस में ज़्यादा होता है दोस्तों उस केस में क्या होगा कि प्राइस घटेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस घटेगा। तो इन दोनों के दोनों केस में इसका करेक्ट आंसर होगा मार्केट इज हैविंग सरप्लस सप्लाई एंड द प्राइस देयर विल बी रिडक्शन इन प्राइस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई इन द गिवन प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड और सप्लाई क्या है इस केस में। तो आप देख सकते हैं हमारे जो केस नंबर सी है दोस्तों, केस नंबर सी में है उसमें आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड हमारा है 22,50,000 और क्वांटिटी सप्लाई है हमारा 22,50,000। सो बोथ आर इक्वल, राइट। सो इस केस में हमारा सी नंबर सिचुएशन में दोनों के दोनों बराबर हैं। तो इसी स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और फ्रेंड्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो है 65,000। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ओके
तो दोस्तों ये था हमारा आज का 2 केस स्टडी, जो कि बेस्ड था कल वाले लेसन में, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं दोबारा कहूंगा आपको, यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप चैनल के मेंबर हो जाएं, आपको इसका रेगुलर पीडीएफ आपको मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। जैसे मैं वीडियो बनाऊं आप उसे देख पाएं। धन्यवाद।